क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव पेपर्स पास करने का सीरियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको पता है कि मैंने सेंट्रल स्टेट के खूब सारे एग्जाम। तो देखो, सबसे पहले तो जिन बच्चों का कल या परसों एग्जाम है उनको डर लग रहा होगा कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, और ऑब्वियसली डर लगना स्वाभाविक भी है जिस हिसाब से पिछले 2 सालों से आरपीएससी के पेपर्स आ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जिन भी बच्चों का एग्जाम है, डरने की जगह पेपर ऑब्वियसली अपने को पता है टफ आना है, तो दिमाग में ये रखना है कि पेपर टफ आएगा, कोई मेरे लिए अकेले के लिए नहीं है, वो सबके लिए टफ होगा। पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ होगा। तो बस जरूरी चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है कि जैसे सबसे पहले तो जैसे अपन एग्जाम हॉल में पेपर लेके बैठते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन आपको बताऊं जब पूरा सोल्व कर लेते हैं तो अपने दिमाग में आता है अरे इस पेपर से मैं कितना डर रहा था या कितना डर रही थी। ऐसे जस्ट अभी भी मैं कोई पेपर उठा के देखूँ तो ऐसे लगेगा यार क्या पेपर है, लेकिन जब अपने को अपने से धीरे धीरे जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि जितना दिखे उतना चलो, तो धीरे धीरे उसमें पेनेट्रेट होते हैं, घुसते हैं, समझते चलते हैं, तो वही पेपर होता चला जाता है। तो हाथ में आते ही पेपर को ऐसे नहीं देखना यार कितना टफ पेपर आ गया, ऐसी धारणा नहीं बनानी दिमाग में। हो सकता है कि जैसे आप पेपर लेके बैठो, शुरू के 2 से 3 क्वेश्चन में आपको हवा ही ना लगे, 2 से 3 के आप कंटिन्यू 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे शुरू के टफ आ जाए, अलग अलग सीरीज होती है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी सीरीज में ऐसा हो कि शुरू के 5 से 7 क्वेश्चन या कोई ऐसा सब्जेक्ट टकरा जाए जिसके पेपर क्वेश्चन टफ दे रखे हैं, तो उसको देख के घबराना नहीं है। एक्चुअली 2023 में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि शुरू में एक मैथ का बहुत अजीब सा क्वेश्चन आ गया था। जैसे मेरी ऑब्वियसली मैथ अच्छी है, लेकिन फिर भी वो स्टार्टिंग में थोड़ी घबराहट होती है, और स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन आ गया, उसको लेके बैठ गई, उसमें 3 से 4 मिनट निकल गई, तो फिर ऐसे हो गया यार टाइम खराब कर दिया मैंने अपना। तो ऐसे घबराना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते जाना है पेपर। तो कुछ टिप्स बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो जैसे मैं क्या करती हूँ, जैसे आपके 100 क्वेश्चन आने हैं, 120 मिनट मिलनी है, तो सबसे पहले क्या करोगे 70 से 80 मिनट में पूरे पेपर की एक रीडिंग लगानी है। 70 से 80 मिनट में आप क्या करोगे, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, पेपर कितना भी टफ आ जाए लेकिन 30% क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही होंगे जो सबको आते हैं, वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल गलत नहीं करने हैं। आप एग्जाम में इसलिए बाहर नहीं होते कि आपका कुछ कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं था, एग्जाम में बाहर इसलिए होते हैं कि अपन अपना पढ़ा हुआ गलत करते हैं। तो 30 से 40% क्वेश्चन जो आपके पढ़े हुए होंगे, ईजी होंगे, उनको किसी भी हालत में गलत नहीं करना है, बिल्कुल स्टेबल माइंड के साथ। अगर आप घबरा जाओगे तो जो आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, उन्हीं क्वेश्चन को आप गलत कराओगे, बस वो क्वेश्चन हर हाल में सही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे अपन क्या करते हैं, पेपर बिल्कुल पढ़ते जाते हैं। जो जैसे 50 से 60% पेपर पहली बार में हो जाता है, तो जो क्वेश्चन आपके जैसे 100% आपको आता है, तो आप क्या करते हो, बिल्कुल उनके आंसर के टिक लगाते जाते हो। फिर पढ़ते पढ़ते ही आपको आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपने कभी नहीं पढ़ा, या फैक्ट दे रखे हैं या ईयर दे रखे हैं, जैसे ऐसे दे दिया 1967, 68, 69। जैसे 23 वाले में आया था ना कि गंगानगर शुगर मिल ने चुकंदर से चीनी बनाना कब स्टार्ट किया था। अब जाके देखो हर कोचिंग की बुक में वो क्वेश्चन है, उस टाइम वो पहली बार डाला था। तो हर बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे हर बार आते हैं जो आपको किसी कोचिंग की किसी नोटबुक में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता है कि मेरे को नहीं आता, मैंने कभी पढ़ा नहीं, पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं करूंगा तो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो पहली बार में ही क्या करो, जब क्वेश्चन करते चल रहे हो, जैसे 4th क्वेश्चन ऐसे आ गया, उसको यहीं पे गोला लगा दो कि दोबारा भी मैं अटेम्प्ट करने आऊंगा तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा, तो क्यों पढ़ के मेरा टाइम वेस्ट करूं इस क्वेश्चन को, तो उसको गोला कर दो। जैसे फिर 10वां क्वेश्चन आया, उस पर गोला लगा दो, बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन है। फिर मान लो 11वां क्वेश्चन ऐसा आया कि आपको 2 क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए, 2 जो ऑप्शन है वो तो आपने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, तो आप ऑब्वियसली वापस देखोगे उस क्वेश्चन को कि हो सकता है मैं वापस से देखूं, तब ये फिर से देखना है मेरे को, वहाँ पे क्या करो, जस्ट ऐसे छोटा सा टिक लगा दो, ये मेरे को वापस देखना है। फिर जैसे क्वेश्चन करते गए, बिल्कुल ठोकते गए, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ गया, नहीं मैं वापस पढ़ूंगा तो भी नहीं हो पाएगा। फिर मान लो 2 क्वेश्चन, यार 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ, फिर से देखूंगा कर दूंगा। तो ऐसे करके आपने पूरा पेपर 70 से 80 मिनट में अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। 70 लगभग कोशिश करना 70 से 75 मिनट में पूरा पेपर कर लो। मैथ अगर आपकी अच्छी नहीं है तो मैथ लास्ट में करना प्लीज, कोई ऐसा अटपटा क्वेश्चन आ जाए उसके चक्कर में टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है। रीजनिंग बिल्कुल साथ साथ करते चलना है। मैथ भी जिनकी अच्छी है या ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप कर सकते हो वो कर लो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मत पकड़ के बैठ जाना कि वो करने लग जाओ और बाद में इजी क्वेश्चन छूट जाए। मेरे साथ भी हुआ था 2024 में जो प्री हुआ था, तो जैसे मैंने पहली बार में पेपर अटेम्प्ट कर लिया, मैं दूसरी बार में क्या करती हूँ, सीधे गोले भरने लग जाती हूँ। कुछ आता है, मैं अपने बिल्कुल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ, जैसे मैं करती हूँ वैसे आपको बता रही हूँ। तो जैसे मैं गोले भरने लगी, शायद 14-15 मिनट बची थी, जिसमें 10 मिनट तो वो एक्स्ट्रा देते ही है, तो लगभग 4-5 मिनट बची थी, और लास्ट में पहुंची तो वहाँ पे देखा 2 जो पेज है वैसे चिपक के निकल गए। फिर मैंने देखा गोला भरते भरते अरे भगवान 2 पेज तो बिल्कुल चिपक के निकल गए, और उनमें क्वेश्चन क्या थे, राजस्थान जियोग्राफी के, तो बहुत ईजी आते हैं, अपन 100% सही कर सकते हैं। उनमें 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे कैसे छूट रखे। फिर मैंने जल्दी जल्दी किया तो सही, लेकिन जैसे बहुत ईजी क्वेश्चन भी गलत हो गए। जैसे वो अपना कोयला क्षेत्र पूछते हैं ना, माता सुखी कसनाऊ वाला ओरिजिन, वो क्वेश्चन ऐसे बहुत जल्दी में पढ़े ना तो वो छूट गया। तो ऐसे हड़बड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल टाइम मैनेज करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर टफ भी आएगा, क्वेश्चन लेंथ भी आएंगे, टाइम कम पड़ सकता है, बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना आपको। तो बस क्या करना है, 70 से 75 मिनट में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया। फिर क्या करोगे, बिल्कुल ओएमआर शीट लो, जिनके आते हैं उनके गोले भरते जाओ, जिनको नहीं आया उसमें ऑब्वियसली आप कर ही क्या सकते हो, उनको देखना ही नहीं है। पहली बार में जिनके गोला लगा गए ना उनको देखना ही नहीं है। हाँ, जिनके ऐसे ये वाले टिक कर रखे हैं ना, उनमें अब फाइनल डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, कौन सा ऑप्शन भरूं, तो वो भी बिल्कुल टिक लगाते जाओ और अब ओएमआर शीट में भरते जाओ। फिर भी मान लो कि जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन था जिसके मैंने ऐसे लगा रखा है, और मेरे को पूरी पॉसिबिलिटी है कि लास्ट में मेरे को 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे ना, तो मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा। तो लास्ट में जब आप ऐसे ओएमआर शीट भरोगे तो पता चला मुश्किल से पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पे आप वापस से तीसरी बार जाना चाहोगे। तो मैं तो क्या करती हूँ, सीधा ऐसे जैसे पेज होता है ना, थोड़ा सा उसका कॉर्नर मोड़ लेती हूँ, ताकि पूरी आंसर जो अपनी ओएमआर भरने के बाद डायरेक्ट उसी पेज पे जा सकूं जहाँ पे मेरे को ट्राई करना है। तो जो पेज मोड़ रखा था उस पेज पे जाके देख लिया, फाइनल डिसीजन ले लिया, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हैं, 5 ऑप्शन भरना ही है। 5 ऑप्शन का बिल्कुल ध्यान रखना है, ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है। लास्ट के 10 मिनट मिलेंगे आपको, क्योंकि पॉइंट बहुत मायने रखते हैं, तो 5 ऑप्शन बिल्कुल भरना आपको, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया पेपर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे 2024 में क्वेश्चन आया था, बहुत लेंथी सा था, पूरा एक पेज ये मतलब जस्ट उसकी लेंथ देख के नहीं छोड़ना है। ये क्वेश्चन जस्ट देख के ही टफ लगते हैं, लेकिन पढ़ते हैं तो 100% सही होते हैं।
तो जस्ट जैसे बोलते हैं ना, किसी का माथा देख के डिसाइड नहीं करना है, तो क्वेश्चन का जस्ट ऐसे मुंह देख के या उसकी लेंथ देख के ही डिसाइड नहीं करना, अपने को पढ़ना जरूर है। ठीक है, तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी मेरी तरफ से। बिल्कुल टाइम मैनेज करके पेपर करना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पेपर जब अपने स्टार्टिंग में लेते हैं तो सबको ही टफ लगता है। अभी भी जैसे मैं आपको बता रही थी तो मेरे अंदर से भी ऐसी घबराहट हो रही थी कि जैसे मैं कोई पेपर ही कर रही हूँ। तो पर देने जाओ, जो भी नीडी डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी, जो एडमिट कार्ड, कलर फोटो, आईडी, वो सारे अभी से ही तैयार करके रख लो, ताकि लास्ट टाइम पे हड़बड़ाहट ना हो, दिमाग डिस्टर्ब ना हो। और हाँ, लास्ट आपको एक और बता दूँ, एक मोटा पेन जरूर लेके जाएं, ब्लू मोटा पेन। अब जैसे सुबह ही कोई बच्चा पूछ रहा था कि दीदी मोटे पेन का क्या करना है, वैसे ही बहुत सारा टाइम मिलता है, तो मैंने बताया मिनट मिनट बहुत मायने रखती हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, कुछ सेकंडों में होते हैं, तो मिनट मिनट बचाना है आपको, कोई वो बड़ी बात नहीं है। एक 10 रुपये का मोटा पेन जरूर लेके जाएं। मैं तो जब से 2014-15 से पहले CGL बैंकों की तैयारी करती थी, पेपर देती थी, उस टाइम ऑफलाइन पेपर होते थे, तब भी हमेशा मोटे वाला पेन लेके जाती थी। और आज भी हमेशा जब भी प्री का पेपर होता है तो हमेशा खरीद के लाती हूँ। ठीक है, तो बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन पढ़े बगैर छोड़ना नहीं है। ऐसे जस्ट उसका शकल देख के ऐसे नहीं सोचना कि ये तो टफ होगा, अंदर जाएंगे पढ़ेंगे तो पता चला सबसे ईजी क्वेश्चन था। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, नेगेटिव मार्किंग से बिल्कुल बचना है। आपने कोई क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं या बिल्कुल से पास में सन दे रखे हैं जिनमें पॉसिबिलिटी है कि आप करोगे तो 100% गलत होगा, ऐसे क्वेश्चन को टच नहीं करना है। जिन क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होना है, वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि 50% क्वेश्चन सही हो, तो वहाँ पे आप बिल्कुल रिस्क ले सकते हो।